हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में। क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 6.3 6.2 हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम शुरू करने वाले 6.3। आपको थंबनेल से पता ही चल गया हो कितने क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करा। बताइए कि आकृति 6.34 में 6.34 ये आकृतियाँ दी गई हैं, दो आकृति दी गई हैं में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। मतलब समरूप है तो क्यों है उसको भी लिखिए, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी त्रिभुज हैं उनको क्या कीजिए, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं उनको व्यक्त कीजिए। तो कह रहा दो त्रिभुज दिया ABC और PQR। तो इसमें देखिए समरूपता के लिए नियम होता है। मतलब क्या हो, समरूपता के लिए एक नियम होता है। ये क्या हो, तीन कोण आपस में बराबर, मतलब दो त्रिभुज दिए गए, मान लीजिए कोण एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण, ये क्या तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या कर सकते हैं, और त्रिभुज क्या है, समरूप है। रूप समरूप मतलब क्या है, रूप समान है, लंबाई से मतलब नहीं है। ये क्या हो, इनका और इनका और इन दो भुजाओं का और इन दो भुजाओं का क्या हो, तीनों भुजाओं का क्या हो, अनुपात क्या हो, आपस में बराबर होगा, तब भी क्या कहलाएगा, त्रिभुज समरूप कहलाएगा। ये क्या हो, एक भुजा बराबर और क्या हो, ये दो कोण बराबर हो, एक भुजा और दो कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तब भी त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें देखिए कोण A बराबर कोण P, तो कोण A बराबर कोण P, फिर ये दोनों क्या 60 डिग्री के हैं। कोण B बराबर कोण Q, ये क्या है 80 डिग्री है। और फिर कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, यानी ये 40 डिग्री। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज PQR। किससे, तीनों एंगल क्या है आपस में की क्या है, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी। मतलब क्या, समरूपता की कसौटी क्या है, तीनों कोण क्या है, कोण कोण एंगल एंगल एंगल, तीन जब एंगल क्या है बराबर हैं इसलिए क्या कहें हम, समरूप कहें। तो क्या हो जाएगा पहला, हाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो गया। मतलब क्या, अतः त्रिभुज समरूप हैं, अतः त्रिभुज समरूप हैं। फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है को त्रिभुज ABC, मतलब पहले का ही है, 5-6 क्वेश्चन दिया पहले में, ABC PQR। इसमें क्या है, देखिए भुजाओं का क्या अनुपात इसमें दिया है। तो इसमें दिया है भुजाओं का अनुपात AB बटे QR, AB बटे QR बराबर AC बटे PQ बराबर AC बटे PQ बराबर BC बटे RP, BC बटे RP। पहले इस त्रिभुज के ऊपर के तीनों भुजा, फिर इसके नीचे के तीनों, ये क्या है, ये समरूप होंगे कि नहीं। ये क्या है, तीनों क्या आपस में बराबर। देखिए AB बटे QR, AB कितना है 2 बटे 4, यानी हो जाएगा 2 बटे 4। फिर हो जाएगा AC PQ 6, और फिर BC कितना है 2.5, RP 5। मतलब क्या है, सब क्या है आपस में बराबर, 2 1 बटे 2 1 बटे 2, यानी क्या सभी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। क्यों, क्योंकि क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है।
समरूपता कसौटी मतलब क्या, तीनों भुजाओं का क्या अनुपात समान है। इसको यस 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 करके लिखते हैं। ये था दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या करा एल एम पी और डी ई एफ। इसमें देख लीजिए सीधे आपको दिख रहा है 2.7, इसका दोगुना कहीं है 27, 5.4 कहीं है नहीं है, 3 का दोगुना है, 2 का दोगुना है, लेकिन क्या है चूंकि क्या है अतः यह क्या होगा समरूप, अतः समानुपातिक भुजाओं का अनुपात त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं क्या समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है क्योंकि क्या है संगत भुजाएं क्या समानुपाती नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। तो अब देखिए चौथा देखते हैं इसका। तो देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन क्या करा है, तीसरा तो हो गया, इसका पहले का चौथा करा है एम एन एल और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो देखिए त्रिभुज दोनों समरूप हैं कि नहीं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर। ये दोनों का अनुपात देखिए क्या 2.5/5 और 5/10, यानी दोनों क्या अनुपात बराबर है, और एंगल एम बराबर एंगल क्यू। तो क्या है देखिए 3 कंडीशन फॉलो करा ना, मतलब दो भुजाओं का अनुपात समान है, फिर एक कोण आपस में समान, मतलब 3 चीज होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों कि क्या है साइड, दो साइड बराबर है यस यस, और क्या एक एंगल बराबर है साइड एंगल, क्या हो जाएगा समरूपता कसौटी हो जाएगी, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या करा ए बी सी, यहाँ 2.5 दिया है, 3 दिया है, फिर डी एफ ई 5 दिया है, 6 दिया है, 80 डिग्री। देखिए 2.5 का दूना 5 और 3 का 6, लेकिन इसमें एक गलती कर दिया है, क्योंकि देखिए क्या दोनों भुजाओं का जो क्या है, ये दोनों भुजाएं हैं उनके बीच का कोण यहाँ 80 नहीं दिया है, यहाँ कुछ और दिया है, लेकिन यहाँ क्या दो भुजाएं हैं जो उनके भुजाओं के ज्ञात हैं, जो उनके बीच का कोण दिया था, क्या आ जाएगा यह त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समरूप हो सकता था। ये क्या होता है देखिए दोनों भुजाएं जो ज्ञात भुजाएं हैं उनके बीच का कोण यदि 80 डिग्री होता, और यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। अब देखिए इसका छठवां पार्ट देखते हैं। चूंकि दिया देखिए यहाँ त्रिभुज दिया, दो त्रिभुज दिया छठवें में, इसके पहले के छठवें में डी ई एफ 70 डिग्री 80 डिग्री, फिर पी क्यू आर इसमें भी 80 डिग्री 30 डिग्री, मतलब दो कोण ज्ञात है। मतलब क्या जब दो कोण ज्ञात हो तो क्या हो जाएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर है। किसी त्रिभुज में क्या है दो कोण समान है तो क्या हो जाएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिक हम पता कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ई डी एफ कोण क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, डी एफ क्या आ जाएगा टोटल कोण कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो कोण डी दिया है 70, ई दिया है 80, 70
प्लस 80 प्लस एफ बराबर 180, 8 7 15 यानी 150, तो 180 माइनस 150, एफ बराबर आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो एफ का मान कितना आ गया, एंगल एफ का मान 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180, तो कितना है क्यू प्लस आर बराबर कोण पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 8 3 11 यानी 110, 110 निकल गया तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री। तो अतः कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण 70 डिग्री है, तो ये भी कितना आ गया, कोण पी आपका कितना आ गया, कोण पी आ गया है आपका 70 डिग्री। एक सेकंड लिख दे रहे हैं। कोण पी हमने क्या किया 70 डिग्री निकाला है, और यहाँ पर निकाला है कोण एफ बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, और कोण ई बराबर कोण क्यू कितना है 70 है, ये 80 है, अब फिर कोण एफ बराबर कोण आर कितना है 30 है। तो अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसमें क्या कसौटी इसका लिखेंगे, इसमें कसौटी लिख सकते हैं आपका समरूपता की कसौटी हो जाएगी, मतलब क्या एंगल बराबर हैं, तो ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी मतलब क्या है, ये त्रिभुज क्या है समरूप हैं। समरूपता कसौटी मतलब क्या, तीनों एंगल जैसे क्या तीन कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समरूप होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.35, मतलब ये आकृति दिया 6.35, इस आकृति को नाम दे दिया है में त्रिभुज ओ डी सी मतलब ये ऊपर का त्रिभुज और नीचे का ओ बी ए, नीचे का त्रिभुज क्या है आपस में समरूप हैं। और कोण बी ओ सी मतलब ये कोण दिया 125 अंश, और सी डी ओ ये कोण दिया है 70 डिग्री। तो कह रहा है डी ओ सी मतलब इस कोण को पूछ रहा है, इस कोण को पूछ रहा है, फिर डी सी ओ और इस कोण को पूछ रहा है, और फिर कह रहा है ओ ए बी और इस कोण को पूछ रहा है। तो मतलब इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इन कोणों का मान क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या है सी ओ ए क्या है, मतलब सी ओ ए नहीं, इसको देखेंगे ना क्योंकि ये कोण दिया है, तो ये क्या है डी ओ बी सरल रेखा डी ओ बी क्या सरल रेखा डी ओ बी, एक डी ओ बी क्या एक सरल रेखा है, ये क्या करेगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा, सरल रेखा डी ओ बी है। अतः कोण क्या हो जाएगा डी ओ सी प्लस सी ओ बी कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो मतलब 180 डिग्री ये दोनों होंगे तो क्या दिया डी ओ सी सी ओ बी या बी ओ सी दिया 125, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 आपका आ जाएगा 55 डिग्री। मतलब डी ओ सी एक कोण कितना आ गया 55 डिग्री। तो एक हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा ज्ञात करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज ओ डी सी में, 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 त्रिभुज ओ डी सी में
कोण ओ प्लस डी प्लस सी बराबर 180, मतलब सी ओ डी कोण सी ओ डी प्लस ओ डी सी प्लस कोण ओ डी सी प्लस डी सी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सी ओ डी 55 डिग्री मिला, ये 70 है, 55। ओ डी सी ये 70 दिया है, तो डी सी ओ कोण डी सी ओ निकाल सकते हैं। डी सी ओ बराबर 180, 70 और 55 जोड़ेंगे, 7 5 12 125, कितना जाएगा? 125 हो जाएगा। हाँ, तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125, 10 में से 5 गया 5 और 70 में से 5 गया 70 में 12 गया 5, यानी 55। डी सी ओ भी कितना आ गया? डी सी ओ ये भी आ गया 55 डिग्री। तो अतः कोण डी सी ओ बराबर कोण बी ए सी ये कोण और ये कोण ये क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या करती है? तिर्यक रेखा काटती है, तो जो क्या बनता है? कौन सा कोण बनता है? एकांतर कोण। ये क्या है? एकांतर कोण। हम इसमें आपको हर कोण के बारे में बताते रहेंगे धीरे धीरे, जो जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा। तो डी सी ओ और बी ए सी ये कोण और ये कोण क्या है? दो समांतर रेखाएं आपस में काट रहे हैं, तिर्यक रेखा काटी, क्या आ जाएगा? एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। अतः कौन सा कोण? बी ए सी। तो कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री। तो अतः हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कौन कौन सा? डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, फिर कोण डी सी ओ बराबर 55 डिग्री, फिर कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। मतलब क्या है? तीनों कोण आपका 55 डिग्री आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी के बी कर्ण ए सी और बी डी क्या है? परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक चतुर्भुज बना देंगे। तो एक समचतुर्भुज बना दीजिए, दो समांतर रेखाएं क्या करें? काट रही हैं आपस में, तो क्या हो जाएंगे? समचतुर्भुज बन जाएगा। तो विकर्णों को मिला दीजिए आपस में। एक विकर्ण खींचा गया। अब देखिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया, समचतुर्भुज समलंब बना दिया। समलंब में क्या दोस्त क्या दिखाएं? समांतर होती हैं, तो बन गया। देखिए तब क्या करेंगे? अब इसको क्या करा? ओ ए और ओ सी बटे ओ बी और ओ डी, इनके क्या करना? अनुपात को क्या करना? समान करना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो क्या है? त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों को लेकर क्या करना? समरूपता की कसौटी लेकर चलना है। तो आइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज डी ओ सी और ए ओ बी में त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में, अब इन दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे? कोण डी ओ सी बराबर कोण बी ओ ए, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्योंकि क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक वो होता है, ये क्या है? एक रेखा को क्या करे? कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उन दोनों के क्या है? जो आमने सामने के कोण बनेंगे
मतलब ये रेखा सीधे खींच दिया, इस पर क्या किया, कोई भी रेखा से काट दी, तो उन दोनों के बीच क्या होंगे, आमने सामने जो कोण बनेंगे वही क्या कराएंगे, ए कोण और वो कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण है, ए कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के भिमुख मतलब उस तरफ, उसके उल्टे साइड में जो कोण पड़ेगा क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, नाम से ही पता चलता है। फिर कोण सी डी ओ बराबर कोण ए बी ओ, ए बी ओ कैसे, देखिए सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ, और फिर करा ए बी ओ, ए बी ओ, ए कोण और ए कोण क्या होंगे आपस में, देखिए दोनों क्या समांतर रेखा हैं, और क्या करिए एक तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये दोनों जो कोण बनेंगे क्या करेंगे, एकांतर में बन रहे हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों कोण हो जाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। इस प्रकार ओ ए बी कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, ये भी को एक कोण दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए अब क्या है, तीन ही चीज काफी है, मतलब क्या तीन कोण क्या दो त्रिभुज हैं, उनके क्या तीन कोण आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, एकदम समरूपता की कसौटी आपको मिल गई। मतलब क्या त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए ए ओ, त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी चाहे डी ओ सी कोई भी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे, किससे, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीन एंगल क्या समान है, यही क्या है समरूपता कसौटी है, समरूपता कसौटी है, समरूपता का क्या पहचान है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, डी ओ, जब ऐसे त्रिभुज क्या होंगे समांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, डी ओ, डी ओ बटे बी ओ, डी ओ, डी ओ बटे बी ओ बराबर ए ओ बटे ओ सी, सी ओ बटे सी ओ बटे ए ओ, सी ओ बटे ए ओ, सी ओ बटे ए ओ। इसमें क्या कर रहा है, ओ ए बटे ओ सी, ए ओ बट ओ ए बटे ए सी, तो क्या कीजिए यहाँ उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी चाहे डी ओ कुछ भी लिखिए बराबर ए ओ बटे सी ओ चाहे ओ सी, चाहे ओ सी लिखिए चाहे सी ओ लिखिए, बात वही है। ये क्या करना था, यही आपका प्रूफ करना था, तो ये आपका आ चुका है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है आकृति 6.36, मतलब आकृति का नाम दे दिया है, मतलब बहुत सारी आकृतियाँ हैं तो नाम दे देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर दे दिया है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, मतलब ये त्रिभुज क्या है आपस में समरूप हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कैसे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, और कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, यहाँ पर पहले दिया कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, ये पहले से दिया हुआ है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो पी आर बराबर पी क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये जब क्या समरूप दिया तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इतना बटे इतना अनुपात जब बराबर है तो पी आर पी क्यू क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये और
ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। जब कोण बराबर तो क्या जाएगा, भुजा भी बराबर होना है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। यहाँ पर तो इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको अभी क्या कीजिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे तो क्या दिया, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। तो यहाँ पर हम कहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर, तो यहाँ देखिए पी आर, पी आर है, पी आर से यहाँ लिख दीजिए पी क्यू। चूँकि यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिख दीजिए। क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखें, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 हमने मान लिया, तो अब देखिए करना क्या, अब देखिए त्रिभुज, क्या दो त्रिभुज का रहा ना, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है, यही दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है ना। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे तो क्या देखते हैं भुजाओं के अनुपात बराबर है कि नहीं। तो भुजाओं के अनुपात के लिए होता है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर बटे क्या लिख सकते हैं, क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। ये दोनों क्या संगत भुजा हैं, मतलब एक त्रिभुज के क्या दो त्रिभुज है ना, तो ये और ये भुजा क्या होंगे, अनुपात 3 का। अब फिर दूसरी भुजा क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी, पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे, इसमें भी लिए हैं पहले बड़ा वाला तो फिर छोटा वाला, तो क्यू टी बटे क्यू पी। ये क्या है, ये समीकरण 2 से हमको मिल गया, समीकरण 2 में हम सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 2 से क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी हमने समीकरण 2 में सिद्ध किया है ना। यहाँ पर पी क्यू बराबर पी आर था, तो हमने समीकरण 2 में ही सिद्ध कर लिया है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं। तब यहाँ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं। जब यहाँ लिख लिए तो यहाँ पर देखिए कोण क्यू, ये क्या है, दोनों में क्या है, दोनों इस त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज लीजिए चाहे पूरा त्रिभुज लीजिए, दोनों में क्या है, कोण क्यू क्या है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, दोनों में है तो क्या है, यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। तो क्या कर सकते हैं, चूँकि इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, किससे, यस ए यस, मतलब दो साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में अनुपात क्या है, समान है, दोनों साइडों के, दो साइड का अनुपात और एक एंगल क्या है, बराबर है, तो क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता की कसौटी, समरूपता का नियम लिखिए या कसौटी, नियम भी लिख सकते हैं, समरूपता के नियम से यस से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएगा, आपस में समरूप हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन का रहा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के। तो त्रिभुज तो बनाना ही है, तो आइए जल्दी से हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे कहा था हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अब त्रिभुज हमारा बन गया है, तो देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर हमने त्रिभुज बना दिया। पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर, पी आर पर एस और क्यू आर पर टी, दो बिंदु हमने ले लिया। अब दो बिंदु लेकर क्या किया, इसको कोण पी बराबर कोण पी जो है ये कोण पी बराबर आर टी यस, मतलब एक कोण और एक कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो दर्शाए कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कैसे समरूप है, तो आइए देखते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू और
त्रिभुज आर एस टी आर पी क्यू, मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने लेना है, छोटा त्रिभुज लेना है और ये पूरा बड़ा लेना है। तो इस त्रिभुज में देखिए कोण आर टी एस बराबर आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, ये क्या है, दिया है, ये तो दिया ही है, दिया है तो क्या करेंगे, कोण आर क्या है? दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण आर क्या उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो, जब दो कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, मतलब कोई भी त्रिभुज दिया है, कोई भी त्रिभुज दिया हो, क्या उनके आपस में दो कोण बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा, वह त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। जब दो कोण बराबर है तो क्या आ जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, कैसे, एंगल समरूपता नियम से। समरूपता का नियम क्या कहता है कि मतलब क्या, दो एंगल आपस में बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, तब भी त्रिभुज आप समरूप कह सकते हैं। तो समरूपता का नियम है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो गया। अब आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए छठवां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर आकृति 6.37, मतलब ये आकृति दिया, आकृति का नाम 6.37 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर यदि त्रिभुज ए बी ई, मतलब इतना त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक के ए बी ई, फिर त्रिभुज ए सी डी, मतलब ये त्रिभुज, ये क्या, दोनों सर्वांग सम का चिन्ह होता है, एक दो रेखाएं और ऊपर क्या हो, समरूपता का जो चिन्ह लगता है वो लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम का चिन्ह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। इसको क्या करना, सिद्ध करना है। तो दिया क्या, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, समरूप सर्वांग सम त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, ए बी और ए सी, क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है दोनों, मतलब ए बी ई, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज क्या है, इनकी संगत भुजाएं हैं, तो क्या होती हैं, दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो क्या होंगी, संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हो जाएगा ए डी बराबर ए डी और ए ई, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए ई, तो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, हमने 2 समीकरण मान लिया। अब देखिए इतना और इतना हो गया। अब त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, जिस त्रिभुज को क्या करना हमको सिद्ध करना, उसमें देखेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज और टोटल बड़े वाले त्रिभुज में देखिए क्या करना है। तो ए डी बटे क्या, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी,
हमको क्या करना है, यदि दो हमको कोण तो दोनों क्या है, कोण तो उभयनिष्ठ है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो क्या ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, तो क्या है समीकरण 1 और 2 से हम लेंगे यदि क्या है ए डी बटे ए बी, यदि क्या लिख देते हैं ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है ए सी है, ए सी के जगह पर क्या लिख देंगे, यदि ए बी लिख देंगे और ए डी बराबर ए ई है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हमको क्या पता चल गया कि क्या ए डी के जगह पर हम ए बी रखते हैं और ए बी के जगह पर ए सी रख सकते हैं, ए ई और ए सी रख देंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तथा क्या हो जाएगा, ये हमको दो भुजाएं क्या हो गई आपस में बराबर मिल गई, दो भुजाओं का अनुपात हमको क्या मिल गया, समान मिल गया, इसकी और इसकी भुजा ये और ये भुजाओं का क्या अनुपात हमको समान मिल गया है। जब अनुपात हमको समान मिल गया तो ये कोण या तीसरी भुजा यदि हमको मिल जाए समान, तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण ए, देखिए इस त्रिभुज के लीजिए या पूरे त्रिभुज के लिए, दोनों में क्या कोण ए उभयनिष्ठ है, तो क्या ए उभयनिष्ठ कोण है। जब कोण ए क्या उभयनिष्ठ है तो हम क्या कर सकते हैं, अतः कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के किससे, साइड एंगल साइड समरूपता नियम, समरूपता नियम मतलब क्या है, दो साइड बराबर हैं और एक एक एंगल बराबर है, इसलिए क्या सब कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो 7वां क्वेश्चन क्या करा, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर हैं। मतलब क्या है, त्रिभुज ए बी सी है, इसमें क्या करा, शीर्ष लंब, शीर्ष पर क्या किया गया, लंब डाला गया है, जो शीर्ष है इसके सामने वाले शीर्ष पर क्या है, लंब डाला गया, तो कितना एडी, और सी से ए बी पर लंब डाला गया, तो कितना सीई, ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। करा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इस ये बिंदु पी है, इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर को काट रहे हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, और त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो हर हम क्वेश्चन के लिए अलग अलग चित्र बनाएंगे, एक ही चित्र बनाएंगे, उसमें जो जो त्रिभुज दिया है उसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर त्रिभुज ए ई पी, फिर करा सी डी पी, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज इसको में लिया है। कर सिद्ध कीजिए कि क्या यह समरूप है कि नहीं, तो इसको हम हल करके समरूप करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, इस त्रिभुज में हम दोनों त्रिभुज में देखेंगे, देखते हैं कि त्रिभुज ए पी ई बराबर कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, सी पी डी मतलब इधर का कोण, और ए पी ई, ए कोण और ए कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो कौन से कोण हैं, जब दो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को तिर्यक काट देती तो क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। फिर त्रिभुज ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर एंगल सी डी पी, मतलब ए ई पी और सी डी पी ये दोनों क्या हैं, ये भी लंबवत है, ये भी इधर का 90 है तो इधर का भी 90 ही होगा। मतलब एक रेखा पर क्या कोई लंब डाला जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण 90 डिग्री पर काटेंगे, तो टोटल 180 90 हो गया, ये 90, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री है। फिर अब देखते हैं, अब देखिए क्या हो गया इसमें, देखिए जब दो क्या हो गया, दो कोण आपस में बराबर हो गए, किसी त्रिभुज के क्या है, दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यह समरूपता का नियम है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के,
तो क्या कहेंगे, भुजा भुजा मतलब ए आर्म आर्म, ए मतलब भुजा भुजा, समरूपता क्या है, समरूपता नियम, भुजा भुजा समरूपता, नहीं भुजा करें, एंगल, ए से एंगल, एंगल कोण कोण समरूपता नियम से। तो क्या आ गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लिया। अब बढ़ते हैं इसका दूसरे पार्ट पे, 7वें क्वेश्चन के। इसमें कह रहा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, मतलब ये जितना दिया इतना भाग को हमको क्या करना, इतना भाग से हमको मतलब है, इधर का भाग से मतलब नहीं है। ऊपर वाले में हमने इसीलिए क्या किया, हल्का से रेखांकित कर दिया पेंसिल से, आपको हल्का से पता चले कि इसी त्रिभुज में हमको देखना है। तो इसमें भी कह रहा है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ए बी डी और सी बी ई त्रिभुज में, तो एंगल ए पी ई बराबर एंगल सी पी डी। ये कौन से कोण हैं, ए पी ई और सी पी डी, मतलब ए एंगल और ए एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं। एक सेकंड दूसरा, इसमें इसको नहीं लेंगे, एक सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बी, इस कोण को लेंगे ना, ये त्रिभुज है ना, तो ए डी बी और ए डी बी हो गया, और हो जाएगा सी ई बी, ये भी 90 है, सी ई बी, ये क्या आ जाएगा, प्रत्येक 90, थोड़ा ऊपर वाला हम क्वेश्चन देख लिए हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। तो देखिए, तो ए डी बी मतलब ए एंगल, ए 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ए डी बी और फिर कह सी ई बी, मतलब ये त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज लेना है, तो इसका एक कोण, इसका एक कोण, मतलब क्या है, एक कोण बराबर हो गया। अब कह रहा है एंगल ए बी डी बराबर सी बी ई, ए बी डी बराबर सी बी ई, मतलब यही एंगल क्या है, इस कोण में भी वही एंगल आ रहा है, इस त्रिभुज में भी, दोनों में क्या है, तो एंगल ए बी ई, एक सेकंड, ए बी डी बराबर एंगल सी बी ई, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। कैसे देखिए, इस त्रिभुज में लेंगे तभी ये कोण आएगा, इस त्रिभुज में लेंगे तभी ये कोण, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी पी ई के, किससे, एंगल मतलब कोण समरूपता नियम से। तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ इसके। तो देखिए इसमें त्रिभुज ए ई पी मतलब ये त्रिभुज, और फिर कह रहा ए डी बी मतलब ये पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसलिए हमने इनको रेखांकित कर दिया कि इतना ही हमको यूज करना है। त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी में, ए ई पी और ए डी बी में, तो देखिए ए ई पी तो मतलब हो जाएगा एंगल ए ई पी, मतलब ए ई पी मतलब इधर वाला एंगल बराबर हो जाएगा ए डी बी, इस एंगल के, ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या 90 डिग्री, तो एंगल ए डी बी क्या है, प्रत्येक 90,
क्योंकि क्या कहा है समकोण पर काट रहा है, जो क्या है लंब खींचा गया ना, तो लंब है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री इधर भी हो जाएगा, 90 डिग्री इधर, इधर भी 90 डिग्री इधर भी, तो क्या ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो मतलब क्या प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। फिर देखिए कह रहा है त्रिभुज ई ए पी और बी ए पी, बी ए डी, पी ए ई, एंगल पी ए ई बराबर पी ए ई मतलब ए एंगल, फिर कह रहा डी ए बी, एंगल डी ए बी क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये देखिए उभयनिष्ठ है, मतलब ये भी इस त्रिभुज को पूरा लेना तब भी आ रहा है, इस छोटे वाले को लेना तब भी ये आ रहा है, तो मतलब दोनों क्या दोनों में जब उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा बराबर जाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। मतलब क्या है एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण समरूपता नियम, समरूपता नियम से क्या हो गए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। तो देखिए इसका चौथा पार्ट क्या कर रहा है, तो देखिए त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी हमको क्या करना है दोनों समरूप सिद्ध करना है, तो कैसे होगा, तो दोनों त्रिभुज में देखिए पी डी सी मतलब ये छोटा त्रिभुज और पी डी क्या है और बीईसी बीईसी ये पूरा बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करना है, मतलब रूप समान है, मतलब एंगल समान है, तो क्या है रूप समान होना चाहिए। ये नहीं कि समरूप का मतलब क्या होता है समरूप यानी रूप समान हो, लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है। तो क्या है, तो देखिए इसमें त्रिभुज पीडीसी और बीईसी में, तो एंगल पीडीसी ये क्या है 90 डिग्री है, और फिर एंगल बीईसी ये क्या देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या कर सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, ये दोनों क्या है एक कोण और एक कोण 90 डिग्री है। तो इस प्रकार अब देख लिए इन दोनों में क्या है, इस त्रिभुज में सी बी सी ई और बी सी ई दोनों में क्या है कॉमन है, बी सी ई देखिए बी सी ई एंगल बी सी ई बराबर है एंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी, बी सी ई और पी सी डी क्या है उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कैसे हैं देखिए, उभयनिष्ठ क्या है एक खड़ा त्रिभुज लेंगे और एक छोटा वाला लेंगे, दोनों में क्या आएगा सी एंगल आने वाला है, तो क्या है उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी किससे एंगल यानी कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से दोनों क्या है समरूप हैं। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमें उम्मीद है ये 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन का समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित है, ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी है। मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो चित्र तो दिया नहीं, सबसे पहले हम आपको चित्र बना लेते हैं, जल्दी से चित्र बना लेते हैं। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में अब क्या कर रहा है, इसको और त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी को क्या करना है ए बी ई मतलब ये त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज को क्या कर रहा है समरूप सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों का रूप समान है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। तो देखिए कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, क्यों होंगे क्योंकि क्या
इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एक कोण बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण सी, मतलब ये त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज में क्या एक कोण बराबर है इस कोण के, मतलब दोनों त्रिभुज में क्या दोनों कोण बराबर क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप कहीं लिख लीजिएगा सम्मुख कोण। कोई भी समांतर चतुर्भुज दिया होगा उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक कोण इसके बराबर होगा, एक कोण इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का यही नियम होता है। ऐसे धीरे धीरे आप एक एक चीज़ लिखते जाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखिए एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी बी एफ, सी बी एफ, ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे हैं, अभी रुक जाइए बताते हैं। एकांतर कोण ये देखिए, ये हो गया यहाँ से, देखिए यहाँ से गया, एक सेकंड, यहाँ से गया यहाँ और यहाँ, मतलब क्या है, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या समांतर हैं। जब दो समांतर रेखाओं क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा, ये जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इस पर क्या कर सकते हैं, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि ए ई समांतर बी सी, तो ए ई समांतर बी सी, मतलब दो जब कोण क्या होंगे, दो कोण आपस में क्या होंगे, जब दो रेखाएं क्या हो, ये दो रेखाएं समांतर और कोई तिर्यक रेखा काट दे तो जो कोण बनता है वो एकांतर कोण कहलाता है। ये एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण इसलिए क्या होगा, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि त्रिभुज पी डी करें, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। किस प्रकार, एंगल मतलब कोण समरूपता नियम, से। समरूपता नियम क्या कहता है, यदि क्या हो, दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। यह समरूपता का, तीसरा कोण आपस में बराबर है तो मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो उम्मीद है 8वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, आकृत ये 6.39 चित्र दिया है। चित्र में दिया है ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी दो क्या समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। एम कोण समकोण है बी, ए भी 90 डिग्री है बी। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी ये दोनों क्या समरूप हैं, या सी ए बटे पी ए बराबर सी ए बटे पी ए, मतलब ए और ए अनुपात बी सी बटे पी एम या एम पी, ये दोनों अनुपात क्या होगा, समान है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में त्रिभुज, सबसे पहले हम इसका पहला सिद्ध करेंगे। पहला वाला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, अब दोनों त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में, ए एम पी और ए बी सी में तो क्या है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए एम पी, क्योंकि क्या है प्रत्येक समकोण है तो क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। फिर हम देखते हैं कि ये कोण इस त्रिभुज में भी समान है और इस त्रिभुज में, तो मतलब क्या है, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी, किसके, समरूपता एंगल यानी कोण समरूपता नियम, इस नियम से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो गया। तो हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं
कि हम इसको सीधा कह सकते हैं कि ए बी बटे त्रिभुज क्या ए बी सी, सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। किस प्रकार, ऊपर सिद्ध किया ना, ऊपर सिद्ध किया। मतलब ये देखिए दोनों त्रिभुज हमने क्या किया, समरूप सिद्ध किया, तो ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, तो इसको हमको सिद्ध नहीं करना है। ऊपर सिद्ध किया गया है तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करा है, सी ए बटे पी ए लाना है। सी ए मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए। तो इस बड़े त्रिभुज में देखेंगे बी सी बटे एम पी, बी सी ए वाला और ए वाला क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर लगभग होंगे, क्योंकि ये भी 90 पर, ये भी 90 पर, ये भी क्या है, ये दोनों समान कोण के थे, और ये भी क्या, दोनों समान कोण वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे एम पी। तो बी सी बटे एम पी ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो क्या होगा, ये दोनों हमने सिद्ध कर लिया। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये तो हमने सिद्ध कर लिया है ना, इसमें हमने दोनों सिद्ध कर लिया, यहाँ ए भी सिद्ध हो गया, यहाँ ए भी, ये तो दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि सी डी बचे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, और त्रिभुज डी सी बी और समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, और त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो इसका चित्र तो दिया नहीं, सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो देखिए अब हमारा चित्र बन चुका है, मतलब ई एफ जी, इसमें क्या है ए एच हो जाएगा ना, ए एच, और फिर ए बी सी डी, मतलब सी डी और क्या है जी एच, क्या है कोण के क्या है, दो समद्विभाजक हैं। तो सर्वप्रथम हमको क्या सिद्ध करना है, पहला क्या करना है, सबसे पहले पहला हल करेंगे, पहले का हल करेंगे। तो कह रहा है दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, मतलब क्या पहला सिद्ध करने के लिए क्या, दो त्रिभुज हमको दिया ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, मतलब दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो अब इसमें देखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए कोण और ए कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्या दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ और कोण सी बराबर कोण जी, या ऐसे लिख लीजिए कोण एफ ई बराबर कोण बी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और कोण एफ जी एच एंगल एफ जी एच बराबर एफ जी ई, एफ जी एच और ई जी एफ जी ई, एफ जी ई, एक सेकंड, एफ जी ई होगा ना, एफ जी ई बराबर ए सी बी, एंगल ए सी बी, मतलब क्या है ए कोण, मतलब तीनों कोण क्या आपस में ए कोण इसके क्या है संगत कोण बराबर, इसलिए क्या है समरूप त्रिभुज है। तो चूंकि एंगल ए सी डी बराबर
ए सी डी बराबर एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, क्योंकि क्या है सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्या है, सी डी व जी एच क्या है, समान कोणों के कोण समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक मतलब क्या है सी डी और जी एच के। इस प्रकार हो जाएगा बी सी डी बराबर एच जी ई, एंगल एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, मतलब ए एंगल और ए एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये भी वही है ना, सी डी और जी एच क्या समद्विभाजक हैं, सी डी व जी एच समान कोणों के समद्विभाजक हैं, के कोण समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक समान कोणों के क्या हैं, दो समद्विभाजक हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में ए सी डी और एफ जी एच मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर एफ, कोण ए बराबर एफ, तो एंगल ए बराबर एंगल एफ ऊपर सिद्ध किया है। ऊपर क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, ये भी समान है, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, तो ऊपर सिद्ध किया गया है। ऊपर हमने सिद्ध किया कोण ए बराबर कोण एफ, ए कोण और ए कोण आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार और ए सी डी बराबर एफ जी एच, एंगल ए सी डी बराबर एंगल एफ जी एच, के भी क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया, दोनों एक साथ। तो इस प्रकार हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, किस प्रकार, कोण कोण समरूपता नियम, समरूपता नियम से, जब समरूपता नियम से ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में त्रिभुज समरूप हैं, सी डी और एफ जी एच, ये दो त्रिभुज क्या है, जब समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी डी बचे जी एच, सी डी बचे जी एच बराबर सी डी बचे बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला सिद्ध हो गया, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा इसका देखते हैं। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट कैसे सिद्ध करना है, त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई में, और त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों त्रिभुज में हम यदि देखते हैं तो इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि एंगल डी सी बी बराबर है किसके, एच जी ई के, एंगल एच जी ई, और कोण बी बराबर ए और ए कोण क्या है, आपस में बराबर है, ए कोण और ए कोण क्या है, बराबर हैं, कोण बी बराबर कोण ई। हमने क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया गया है ना कि ए कोण बराबर हैं, ए कोण और ए कोण बराबर हैं।
तो अतः त्रिभुज DCB बराबर त्रिभुज HGE। मतलब क्या, समरूप है ना, समरूपता का नियम लगा, समरूप एंगल यानी कोण समरूपता नियम से, तो क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है। हमने 2 पार्ट देखा है, देखिए तीसरा पार्ट देखिए इसका क्या कर रहा है। तीसरे में त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF, त्रिभुज DCA, त्रिभुज देख लीजिए DCA और HGF और DCA। तो देखिए एक कोण और एक कोण बराबर होंगे, एक कोण कॉमन होगा, एक कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, कोण C बराबर कोण G, मतलब एक कोण बराबर इस कोण के, और F और ये क्या है, दोनों उभयनिष्ठ हैं। जो क्या किया हमने, ऊपर क्या किया, सिद्ध किया, ये भी एक कोण A बराबर ऊपर सिद्ध किया है। तो इस पर क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हो जाएगा एंगल ACD बराबर एंगल FGH, और फिर एंगल A बराबर एंगल F। ये सब क्या किए हैं, ऊपर सिद्ध किया। जब क्वेश्चन एक ही है तो इसमें हम बार बार सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा इस प्रकार, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो क्या है, एंगल समरूपता नियम से, दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप हैं। तो ये था 11वां क्वेश्चन। तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। 11वां पार्ट A है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। देखिए 11वां क्वेश्चन जो कह रहा, दिए गए आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु AB और AC क्या वाले, मतलब एक समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं क्या हो जिसकी समान होती हैं, वो क्या त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित है। ABC की क्या की गई है, BC की बढ़ाई भुजा, ABC की बढ़ाई गई भुजा क्या CB पर स्थित है, CB पर स्थित, मतलब इस भुजा को बढ़ाना तो क्या CB पर स्थित है। स्थित बिंदु, एक बिंदु क्या स्थित E एक बिंदु है, E क्या एक बिंदु है। यदि AD पर लंब BC खींचा जाएगा, AD क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं इस BC रेखा पर, और EF AC, मतलब इस पर क्या कर रहे हैं, AC पर क्या कर रहे हैं, EF लंब खींच रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD मतलब ये त्रिभुज और ECF एक सेकंड, ECF कहाँ है, एक सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। ECF, एक सेकंड, हाँ ECF, अच्छा ये F है ना, एक सेकंड हम सोचे कौन सा, ECF। तो एक त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है, तो आइए देखते हैं कैसे है। तो सर्वप्रथम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जब एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखिए
एक कोण या एक कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में क्या, ए 90 डिग्री धरवा तो ए भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं। चूँकि ए बी बराबर ए सी तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी बराबर एंगल ई सी एफ। ए बी डी बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, ई सी एफ, ई सी एफ। ए एंगल और ए एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ए बी डी मतलब ए एंगल और कौन, ई सी एफ, ई सी एफ मतलब और ए एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होंगे, दो एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या, ए बी बराबर ए सी, जब दो भुजाएं क्या हो, आपस किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज किसमें, ई सी एफ में। अब ई सी एफ में देखते हैं एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर ई एफ सी, एंगल ई एफ सी क्या, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये एक कोण और एक कोण दोनों क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। तो इस प्रकार एंगल ए बी डी बराबर एंगल ई सी एफ, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। क्योंकि क्यों, ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर ये दिया तो ही हमने लिखा है। तो ऊपर से आपको समझने के लिए आसानी रहेगी, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। ए बी डी बराबर ई सी एफ, तो क्या कर सकते हैं, जब दो को क्या, दो कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके है, ई सी एफ। तो क्या आ जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे किससे, कोण कोण, एंगल एंगल, समरूपता नियम, समरूपता नियम। करा एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर हैं। पी क्यू क्यू आर है, उनकी माध्यिका क्या है, पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों क्या है, पी क्यू आर और ए बी सी क्या है, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसको क्या करना है, दर्शाना है। तो हम जानते हैं ए डी और पी एम, ए डी और पी एम त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिका है। ए डी और पी एम क्या है, जब त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी डी, ये क्या है, ये बी डी क्या है, बी सी का आधा है, इसका आधा, इतना इस क्या है, ये दोनों बीच में माध्यिका क्या है, बीच से होके जाती है। ये बनाने में त्रिभुज गलती है, लेकिन क्या है, ये दोनों क्या है, ये और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी सी का आधा, बी डी बराबर बी सी बटे 2 और क्यू एम बराबर क्यू आर बटे 2। क्यू एम ये दूरी इन दोनों का क्या है, बीचों बीच में दूरी है। तो इस प्रकार त्रिभुज बनाया गया। अब फिर दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी बटे पी क्यू, मतलब समानुपाती हैं तो क्या, ए बी बटे पी क्यू। जब क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर या बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर,
बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ए डी मतलब ये इसका, और क्या सभी क्या है, कारा दोनों त्रिभुज की क्या है, जो भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। ए डी और पी एम क्या है, समानुपाती हैं। माध्यिका ए बी सी, माध्यिका ए डी, एक अन्य बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर इतना इतना, माध्यिका पी एम के क्या है, ये सब क्या है, समानुपाती हैं। ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर और पी एम, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के समानुपाती हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ए बी बराबर हो जाए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, तो 1/2 बी सी। यदि क्या करें, यहाँ बी सी है तो क्या करें, यहाँ 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बी सी और 1/2 क्यू आर। बी सी लाना है, बी सी बटे 2 करना, तो हमको क्या करना है, ऊपर नीचे 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, हम गुणा कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा ए डी बटे पी एम। तो हम यहाँ क्या सिद्ध कर सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी क्या हो जाएगा बी डी, और 1/2 क्यू आर हो जाएगा क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अतः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, मतलब देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी, ए त्रिभुज और पी क्यू एम ए त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में क्या ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो देख लीजिए बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, तो ए डी बटे पी एम क्या किया गया, हमने ऊपर सिद्ध किया ना, ऊपर हमने सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया, तो ऊपर हमने सिद्ध किया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज पी क्यू एम क्या है, समरूप हैं। किससे, साइड मतलब क्या है, इसके तीनों क्या है, तीनों क्या भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। इस पर क्या कहते हैं, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। जब क्या चारों क्यों क्या समानुपाती हैं, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि क्या त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समानुपात का नियम क्या कहता है, यदि क्या हो, तीन भुजाएं आपस में क्या हैं, समान अनुपात में है, तो उनकी भुजाएं क्रम से क्या समान अनुपात में है, तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज भी समानुपाती होगा। अब एंगल ए बी डी बराबर एंगल पी क्यू एम। तो देख लीजिए ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी पी क्यू एम, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्योंकि क्या है, जब त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, एंगल भी बराबर होंगे। तो क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, अब दोनों त्रिभुज में हम ले सकते हैं एंगल क्या, ए बी डी बराबर हमने क्या मिला है, पी क्यू एम मिल चुका है। एंगल ए बी डी बराबर एंगल पी क्यू एम।
अब हमको इतना एंगल मिल चुका है। जब एंगल मिल चुका है तो इधर देख लेते हैं जगह है, तो हमको एंगल मिल चुका है। ए बी डी बराबर पी क्यू एम हमको मिला है, और फिर ए बी बटे पी क्यू क्या है, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। हमने ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। तो इस प्रकार हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। किससे, यस ए यस, समरूपता नियम से। मतलब क्या, दो साइड के क्या है, अनुपात समान है और एक एंगल समान है। तो क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड, मतलब क्या, अनुपात समान है और क्या, एंगल एक समान है। इस पर क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया, एक बार और देख लीजिए। यहाँ से कह रहा ए डी और पी एम त्रिभुज की क्या है, ए डी और पी एम क्या त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। बी डी क्या है, ये दोनों क्या है, बी डी क्या है, इसका आधा है, और यहाँ पर क्यू आर का आधा क्यू एम है। तो इस प्रकार ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, इन को हम रख लिया। और ये बी सी को क्या करें, आधा कर दीजिए, इसको भी नीचे ऊपर 1/2 से भाग दे दिए। तो क्या आ जाएगा, बी सी, यहाँ से बी डी का मान रख दिया, बी सी के 1/2, यहाँ बी डी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी बराबर बी सी बटे 2। तो बी सी बटे 2 आ गए थे, यहाँ बी डी रख देंगे, यहाँ बी डी और यहाँ क्यू एम रख दिए। इस पर क्या हो गया, हमको इतना मिल गया। इतना मिलने के बाद हमको क्या करना, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों को क्या आ जाएंगे, जब क्या है ऊपर, जब हमने क्या किया, ये हमको एक सेकंड, ये हमको मिल गया ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम, ये हमको मिल गया। तो क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब इसके क्या है, तीन साइड का अनुपात क्या हो, समान होगा, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी और ए बी डी एंगल पी क्यू एम, जब क्या है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या समरूप है, तो इनका ए एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, उनके सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा, त्रिभुज इतना समरूप होगा, इतना कोण मिल गया। तो हमको त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुज में देख लिए, तो हमको ए बी डी और पी क्यू एम दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर, हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर हमने ऊपर सिद्ध किया है। ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर ऊपर से हमको मिल चुका है। तो इस पर क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप आपके प्रूफ हो गए। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको, 11वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसका त्रिभुज तो बनाया नहीं है, कैसे आप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जल्दी से त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज आपका बन चुका है। क्या त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या भुजा बी सी पर एक बिंदु, ये भुजा बी सी या बी सी पर एक बिंदु क्या है डी स्थित है। डी से क्या करेंगे ए डी सी और बी ए सी, ए डी सी और बी ए सी, मतलब ए कोण क्या आपस में बराबर दिया है। तो सिद्ध करना सी ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर सी बी और सी डी इन दोनों का क्या है गुणनफल के बराबर है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में, तो ये दोनों त्रिभुज को हमको लेना है। तो दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में लेंगे तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, मतलब
त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC ADC का एंगल D और BAC का एंगल A, दोनों क्या आपस में बराबर है, ये ऊपर क्वेश्चन में दिया है। तो दिया है तो हमको कुछ करना नहीं है, दिया है ये तो लिख दिए। अब देख लीजिए एंगल ACD बराबर एंगल ACB, एंगल ACB ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए ACD और ACB मतलब ये पूरे त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों छोटे और बड़े त्रिभुज में क्या है, ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ADC समरूप है त्रिभुज BAC के। त्रिभुज ADC बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्यों, एंगल मतलब क्या है, जब दो किसी त्रिभुज के क्या दो कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या कराएगा, समरूप। तो इसके बाद क्या कहते हैं, एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या कर सकते हैं, CA बटे CB, बड़े वाले त्रिभुज CA और CB बराबर CD, छोटे त्रिभुज का CD बटे CA, बड़े त्रिभुज का। तो इस पर क्या कह सकते हैं, CA एक तरफ आ गया तो यहाँ आ जाएगा CA और CA इधर होगा CA स्क्वायर और CB इंटू CD, CB इंटू CD। ये क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। एक त्रिभुज की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाई कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज दिया नहीं है, दिया नहीं, हमने क्या किया है, बना लिया। मान लिया क्या त्रिभुज बना लिया ABC, इसका क्या है, ABC त्रिभुज है और उसकी माध्यिका क्या है, AD है, माध्यिका AD और PQR और माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती हैं। त्रिभुज ABC और PQR समानुपाती हैं, ABC और PQR क्या है, समानुपाती हैं। इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो दिया है, जब त्रिभुज क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, PQR माध्यिका है, जब क्या है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो AB बटे PQ, AB बटे PQ जब क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप क्या है, माध्यिका AD अन्य त्रिभुज इतना क्या है, माध्यिका क्रम से क्या है, समानुपाती हैं। जो इनकी माध्यिकाएं क्या है, ये सब क्या है, समानुपाती हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था। तो AC बटे PR तो BC बटे QR तो हो जाएगा AD बटे PM। BC का इसमें जिक्र नहीं किया, तो इसलिए क्या करेंगे, AD दिया है, AB PQ के BC PR के AD PM के बराबर AD बटे PM। यहाँ तक हमको दिया है। AD और PM को क्रमशः बिंदु E तथा L तक बढ़ाया। क्या करेंगे, AD और PM को क्या करेंगे, बिंदु E तथा L तक बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम AD तथा PM को AD तथा इस रेखा और इस रेखा, दोनों रेखा को बढ़ाते हैं। PM को E तथा L तक बढ़ाया। L तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि AD बराबर
डी ई, ए डी बराबर डी ई तथा पी एम बराबर एम एल, पी एम बराबर एम एल न हो जाए। तब तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ए डी और पी एम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए इसको बढ़ा रहे हैं, इसको हमने इसको बढ़ा दिया, इन दोनों को बढ़ा दिया कहाँ तक, इसको एल तक बढ़ा दिया, इसको ई तक बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसको इधर से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। तो ये आपस में मिल चुके हैं। तो और क्या करेंगे, और बी को ई से और सी को ई से, बी को ई से और बी को ई से, सी को ई से तथा क्यू को एल से, आर को एल से, क्यू को एल से, आर को एल से मिलाया। अब ए डी और पी एम, ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। ए डी और पी एम क्या, त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएँ हैं। इसलिए ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी और पी एम क्या, त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी बराबर बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। जब ये क्या है, ये माध्यिका है, तो ये बराबर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर। जब क्या ये बीच में माध्यिका है, किसी त्रिभुज की माध्यिका हम क्या होगी, दो भागों में बांटती हैं। सामने वाली भुजा क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो ए और बराबर ए बराबर ए बराबर ए। तो तथा ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई और पी एम बराबर एम एल, पी एम बराबर एम एल। रचना से हमने रचना किया ना, बढ़ाया, इसको इतना बढ़ाया है, ए डी के बराबर डी ई को बढ़ाया है, पी एम के बराबर एम एल को हमने क्या किया है, बढ़ाया है। तो चतुर्भुज ए बी ई सी में, ए बी ई सी में, ए बी ई सी में विकर्ण ए ई और बी सी, ए ई और बी सी एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, डी पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अभी आसानी से समझ लेंगे, एक बार हम आपको क्लियर भी कर देंगे। तो क्या करते हैं, ए डी और डी सी क्या करते हैं, ए ई और बी सी क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या बिंदु डी पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। अतः त्रिभुज ए बी ई सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अतः त्रिभुज ए बी ई सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। मतलब एबीसी क्या, एबीसी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हमको बन गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जब क्या है पी एम और पी एल और क्यू आर क्या करेंगे, दूसरे को एम पर प्रतिच्छेद कर देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पी क्यू एल आर। इस प्रकार पी क्यू एल आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर
चतुर्भुज है। तो इस पर क्या हो गया, पी क्यू, मतलब ये भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, ये भी चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, दोनों हमने सिद्ध कर लिया। इस प्रकार ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई और ए बी बराबर ई सी और ए बी बराबर ई सी तथा पी क्यू बराबर आर एल, पी क्यू बराबर आर एल और पी आर बराबर क्यू एल व पी आर बराबर क्यू एल, पी आर बराबर क्यू एल और पी क्यू बराबर आर एल हमको मिल गया। यहाँ तक हमें उम्मीद है समझ में आ गया। ये क्या है, दिया है, दिया क्या है, दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये चीज़ हमको क्या किया है, दिया है, ऊपर दिया ना, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम। अब इसको हमको इसी में से क्या करना है, रखना है। इसी में से हमको कहाँ कहाँ क्या रखना है, अब देख लीजिए। ए बी बटे पी क्यू, इसको सीधा उतार लिए और बी ई बटे क्यू एल। ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी बराबर बी ई रख दिए और पी आर बराबर क्यू एल हमने रख दिया बराबर 2AD, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2AD बटे 2PM। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, 2AD कहाँ AD, 2AD क्या हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा, 2AD AE के बराबर होगा और 2PQ एक सेकंड, PQ है ना, नहीं PM है ना, ये 2PM क्या होगा, PL के बराबर होगा। तो इस पर लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BE बटे QL बराबर AE बटे PL। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABE मतलब ए पूरा त्रिभुज, फिर PQL मतलब ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्या है, समरूपता की कसौटी से हो जाएगा। मतलब क्या है, तीनों भुजाएं क्या समानुपाती, ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा क्या आपस में समानुपाती हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा त्रिभुज ABE समानुपाती है त्रिभुज PQL किससे, यस समरूपता नियम, समरूपता नियम से। समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जब समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल BAE मतलब ए एंगल QPM के बराबर होगा, एंगल PQL के, PQL ABE एक सेकंड, BAE किससे, QPL के, QPL BAE मतलब ए एंगल और ए एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो PRPM और CAD। इसी प्रकार जब क्या एक मिल गया तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार त्रिभुज AEC
समरूप है त्रिभुज PLR। ACE त्रिभुज ACE PLR। ये त्रिभुज, जब ये त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, ये भी त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप है तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और एंगल CAE बराबर एंगल RPL। CAE RPL, एक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब क्या होगा, जब ये एंगल बराबर होगा तो ये भी एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये भी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो इस बार कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 था ये क्या है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, जोड़ने से एंगल BAE प्लस एंगल CAE बराबर एंगल QPL प्लस एंगल RPL। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, आपको मिल जाएगा एंगल CAB RPL RPQ एंगल RPQ। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 3। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटे PQ बराबर AC बटे PR क्या है, दिया है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एंगल CAB बराबर एंगल RPQ। CAB बराबर C ऊपर में AB बराबर RPQ मतलब जो ऊपर वाले दोनों कोण हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ऊपर वाले ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। जब क्या है, बराबर है किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 में हमने क्या किया, CAB बराबर RPQ हमने सिद्ध किया। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, किससे, यस समरूपता नियम से। क्या है, दो भुजाओं के क्या है, दो अनुपात क्या है, आपस में बराबर है और एक एंगल बराबर है, इसलिए यस से क्या होगा, समरूपता नियम से क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यही आपका, यही क्या करना था, आपको समरूप सिद्ध करना था और समरूप सिद्ध हो गया। क्या करा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर का क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी भूमि पर छाया कितना है, 4 मीटर की छाया है। और फिर कह रहा उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है और मीनार की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितना दिया, 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब AB पूछ रहा है। तो कैसे आप निकालेंगे, दोनों का क्या है, मतलब कह रहा है कि दो तरह के त्रिभुज दिए हैं, क्या है, दोनों आपस में समानुपाती हैं। ये 6 मीटर लंबाई, इसकी लंबाई 6 मीटर इसकी है और क्या है, ये 4 मीटर है। ये इसकी यही ज्ञात करना है AB, और ये B कितना दिया, 28 दिया। तो हमने दो त्रिभुज बना लिया। अब माना CD क्या स्तंभ है
स्तंभ, सी डी क्या है, स्तंभ है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। डी एफ क्या है, डी एफ स्तंभ की छाया है, डी एफ क्या है, स्तंभ की छाया, और बी ई मीनार की छाया, वह बी ई मीनार की छाया है। मीनार की छाया बी ई है और स्तंभ की छाया डी एफ है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी एफ में, तो एंगल डी सी एफ बराबर एंगल बी ए ई, क्या एक ही समय सूर्य का कोण है, बी ए ई और डी सी एफ, मतलब क्या है, ए एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, जब एक ही समय क्या है सूर्य एक ही जगह पर रहा होगा ना, तो वहाँ से कोण बन रहा है, सूर्य से कोण बना, इसका भी सूर्य से कोण बना, मतलब क्या है, एक ही समय पर सूर्य का कोण, एक ही समय पर सूर्य का कोण। सूर्य क्या कर रहा है, एक ही समय पर है ना, क्या कर रहा है, एक ही समय पर, छाया क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से उसी समय क्या है, उसी समय, मतलब समय सेम है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार एंगल सी डी एफ बराबर एंगल ए बी ई क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर बना रहा है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है तो क्या होगा, 90 डिग्री पे होंगे। तो मतलब ये एंगल आपस में क्या होंगे, स्तंभ और क्या है मीनार दोनों क्या होंगे, सीधे खड़े होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी एफ के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, किससे, जब दो एंगल बराबर है, एंगल समरूपता नियम, समरूपता नियम से। मतलब क्या है, जब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी बराबर बी ई बटे डी एफ, बी ई बटे डी एफ, ए बी बटे सी डी, बी ई बटे डी एफ, बी ई बटे डी एफ, मतलब ये क्या है, अच्छा तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो ए बी का मान कितना है, ए बी पूछ रहा है, और सी डी दिया है कितना, सी डी दिया है 6, बी ई दिया है 28 और डी एफ दिया है कितना 4, 4 सते 28 और 7 में 6 का गुणा होगा 42। तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना आ गया, 42 मीटर। कितना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 42 मीटर। यही आपका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं, ए बी सी और पी क्यू आर हम दो त्रिभुज बना दिया, उनकी मध्यिकाएं ए डी और पी एम बना दिया। जबकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के आपस में समरूप हैं, तो ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम सिद्ध कीजिए। मतलब ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम क्या करना है, सिद्ध करना है। जब क्या है दोनों त्रिभुज समरूप हों तब। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हम जानते हैं कि समरूप
त्रिभुज की संगत, जहाँ ऐसे बनाया गया त्रिभुज वो समझ लीजिए त्रिभुज लिखा है, कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 तथा कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, व एंगल सी बराबर कोण आर क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। एडी और पीएम क्या है, एडी और पीएम क्या त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इसलिए एडी व पीएम त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इसलिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसलिए बी डी बराबर बी सी बटे 2, तथा क्यू एम बराबर क्यू आर बटे 2, क्यू एम बराबर क्यू आर बटे 2 क्या है, ये दोनों क्या होंगे, जब माध्यिका क्या है दो भाग में बांट रही है तो आधा आधा लिख लेंगे। अब देखिए पुनः, अब समीकरण 1 और 3 से, ये क्या है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लेंगे तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से देखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। देख लीजिए बी डी बराबर बी सी बटे 2 है, तो बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी सी क्या है, बी सी बटे 2, तो बी सी बटे 2 यहाँ करते हैं, बी सी क्या है 2 बी डी, तो यहाँ 2 बी डी लिख देते, और क्यू आर क्या है 2 क्यू एम, तो 2 क्यू एम 2 से 2 कट जाता और ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको 4 मान लीजिए। अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी डी और पी क्यू एम हमको यही प्रूफ करना। तो इस त्रिभुज में देखिए एंगल बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, एक चीज़ हमको मिल गया, समीकरण 2 से, हमको क्या मिल गया, कोण बी बराबर कोण क्यू, एक चीज़ हमने प्रूफ कर दी। एक चीज़ और कहीं से प्रूफ हो जाए तो क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये क्या होंगे, समरूप। इतना हमको प्रूफ करने का आसानी से मिल जाएगा। तो जब कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध हमने कल समीकरण 2 से हमको प्राप्त हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू, और तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ये ऊपर हमको मिला कहाँ से, समीकरण 4 से, अब दो चीज़ प्रूफ हो गया, एक एंगल और दो भुजाएं क्या हो गए, समानुपाती होंगे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आपस में समरूप हैं। किससे, यस ए यस, मतलब दो भुजाएं, दो साइड बराबर, दो साइड का समान अनुपात समान है और एक एंगल बराबर है समरूपता नियम से, समरूपता नियम या कसौटी जो भी कहिए, बात वही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे
क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ए डी बटे पी एम हमको लाना क्या था, ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम। ए बी बटे पी क्यू भैया है, ए डी बटे पी एम आ गया। तो मतलब क्या है, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ए भी क्या हो जाएगा, ए भी प्रूफ हो जाएगा। ये क्या हो गया, पी आर डबल एफ प्रूफ। तो हम ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।